बात करेंगे G20 के शिखर सम्मेलन की। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 बैठक के लिए राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। G20 मीटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। G20 बैठक के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी किए गए हैं। G20 मीटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। G20 बैठक के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी किए गए हैं। G20 बैठक से पहले पीएम मोदी ने एक आर्टिकल में बताया कि इसका मकसद क्या है। G20 बैठक के बारे में कहा कि हमें अब संगठनों में बहुपक्षवाद की अवधारणा पर काम करना होगा। हमें ग्लोबल साउथ से जुड़े देशों के विकास के बारे में भी सोचना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम वसुधैव कुटुंब की भावना में भरोसा करते हैं, जिसमें भाषा कोई बाधा नहीं है। हम एक परिवार की तरह हैं, जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा। बता दें कि G20 बैठक के मद्देनजर दिल्ली और एनसीआर में लोगों को किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले G20 की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 द्विपक्षीय मुलाकातें हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। शाम दिल्ली में ये मुलाकात होगी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली सचकर पूरी तरह से तैयार है। दुनिया के टॉप 20 देश इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो वहीं मेहमानों के लिए भारत मंडपम भी दुल्हन की तरह सचकर स्वागत के लिए तैयार है। मंडपम को आकर्षक बनाने के लिए जहां प्रदर्शनी लगाई गई है, तो वहीं एक सांस्कृतिक गलियारा भी बनाया गया है, जिससे आधुनिक डिजिटल संग्रहालय का रूप दिया गया है। G20 के सदस्य देशों को इस साझा सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। सांस्कृतिक गलियारों का उद्देश्य नॉलेज शेयरिंग, समावेशी सोच, समानता और पहचान की भावना को बढ़ावा देने की समझ विकसित करने और एक आम राय बनाने के लिए बनाया गया है। जबकि मंडपम में डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन भी बनाया गया है, जिसमें डिजिटल इंडिया की विकसित तस्वीर को सामने रखा गया है। मंडपम में किसी भी जानकारी को पाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आस्क गीता की भी सुविधा रखी गई है, जिससे मेहमान हर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कई पवेलियन भी बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक देखने को विदेशी मेहमानों को मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह भारत के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सीएम ने कहा कि इस अवसर पर हमारे देश की धरती पर पधारे हुए सभी राष्ट्राध्यक्षों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज भारत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे देश की धरती पर पधारे हुए सभी राष्ट्राध्यक्षों का और अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले उद्घोषित किया, वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परा वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है और यही थीम है G20 की। भारत ने उद्घोष किया, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनूप गुप्ता दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। 2 दिन 9 और 10 बहुत खास रहने वाले हैं। आज मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो भी चुका है। आखिर कितना खास है, किस तरह की तैयारियां हैं, आज खास बैठक भी है, उसको लेकर भी जानकारी दीजिए।
बिल्कुल, देखिए ये जो G20 की बैठक होने वाली है वो भारत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। भारत की और शक्ति का एक तरह से कह सकते हैं कि ये परिचय होगा कि किस तरीके से दुनिया के जो तमाम बड़े देश हैं, जो विश्व के कह सकते हैं कि 85% अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, वो कल और परसों दिल्ली में जुटेंगे। राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। भारत के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। देखिए, कल सुबह खुद प्रधानमंत्री 9 बजे भारत मंडपम में मौजूद होंगे और वहाँ सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो इस बैठक में शिरकत करने पहुँच रहे हैं उसकी अगवानी करेंगे और उसके बाद इस बैठक की औपचारिक शुरुआत होगी। देखिए, 3 सेशन इस बैठक में होने वाली है, जिसमें वन अर्थ पर एक पूरा सेशन होगा, वन फैमिली पर एक सेशन होगा और वन फ्यूचर पे एक सेशन होगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मनी कंट्रोल को जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, उस इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, यही मूल मंत्र इस बैठक का रहने वाला है। यानी कि जो ग्लोबल साउथ की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं उनकी बातों को भी प्रमुखता से रखा जाए, उनकी जो मांग है, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो किस तरीके से पूरा हो। क्योंकि देखिए, कोरोना के बाद स्थितियां बदल गई है। कई ऐसे देश हैं जहां आर्थिक संकट से वो देश गुजर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो G20 का जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं ये आश्वस्त करने के लिए है कि सभी को साथ लेकर चलना है और इसकी अग्रणी भूमिका जो है वो भारत निभा रहा है। यानी कि 3 दिन तक जब विश्व के तमाम बड़े शक्तिशाली देश जब यहाँ मौजूद होंगे तो जाहिर सी बात है सभी देशों के विकास और एक कह सकते हैं समसामयिक विकास और सभी को एक साथ लेकर चलने की बात जो है इस बैठक में की जाएगी। दूसरी बात बता दूं कि भारत ने अपना सामर्थ्य दिखाया है कि वो इससे बड़े से बड़ा इवेंट और बड़े से बड़ा जो समिट होता है वो करने में सक्षम है। जिस तरीके से दिल्ली सजी हुई है, जिस तरीके से दिल्ली जो है वो तमाम बड़े देशों की आगवानी के लिए खड़ी है, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। भारत मंडपम की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनकर खड़ा हुआ है, जिसमें तमाम कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम देशों से भी अच्छी क्वालिटी के जो हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका है जिसको भारत ने बखूबी निभाया है। देखना होगा कि 2 दिनों की बैठक के बाद इस बैठक से आउटकम क्या निकल पाता है। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि इस बैठक के अलावा अमेरिका समेत 15 देशों के साथ भारत की बायलैटरल टॉक भी होनी है और हर लिहाज से जो G20 की बैठक हो या फिर बायलैटरल टॉक हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अनूप। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली तैयार है। हमारे संवाददाता ने नई दिल्ली के उस स्थान का जायजा लिया जहां G20 राष्ट्रों के नेता ठहरेंगे। का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर 20 राष्ट्राध्यक्ष राजधानी दिल्ली में आज से 10 सितंबर तक रहेंगे। ऐसे में सरकार तमाम एजेंसियों ने मिलकर समन्वय स्थापित किया है और राजधानी दिल्ली को दुल्हन के तरीके से सजाया है। उसके साथ साथ ही सिक्योरिटी सबसे अहम पहलू है। आज यानी 8 तारीख से ये शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी, बायलैटरल मीटिंग्स होंगी और प्रधानमंत्री न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भारत की विकास यात्रा को दिखाना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से तमाम जगह G20 के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सड़कों पर अगर आप देखें, दरअसल नई दिल्ली जिला ये वो इलाका है जहां पर G20 को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। इसी इलाके में दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और उसके बाद इन्हीं होटल्स में रुकेंगे और होटल से सीधा भारत मंडपम जो वेन्यू है इस G20 समिट का, उसमें शिरकत करेंगे। उसको लेकर नई दिल्ली जिले में फिलहाल तमाम सुरक्षा पाबंदियां लगाई गई हैं। लोगों से अपील की गई है और यही एक वजह है कि 3 दिन की बाकायदा सार्वजनिक अवकाश किया गया था कि इन 3 दिनों कोई ट्रैफिक मूवमेंट ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, कोई भी फालतू में या बेवजह घूमता नजर नहीं आ रहा होगा। वही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं जिनके पास कोई काम है या फिर
जिनकी मजबूरी है और उनके लिए भारत सरकार ने तमाम इंतजाम भी किए हैं। फिलहाल हमने आपको दिल्ली का दिल, जहां पर ये तमाम मूवमेंट्स होने थे, उन सभी इलाकों को दिखाया है। फिलहाल आपको पूरी तरीके से शांति और सुरक्षा नजर आ रही होगी। भारत देश, भारत का प्रत्येक नागरिक G20 नेताओं के स्वागत के लिए तैयार है और अपना सहयोग अपने स्तर पर कर रहा है। मेरे सहयोगी प्रकाश के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। G20 की बैठक में डेलीगेट्स की पत्नियों की खरीदारी के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। अलग अलग राज्यों की विशेषताओं को समेटे स्टॉल बनाए गए हैं। MP की चंदेरी महेश्वर के बने कपड़ों को भी शॉपिंग के लिए रखा गया है। डेलीगेट्स की पत्नियों के लिए खास इंतजाम है। MP के चंदेरी साड़ी महेश्वर के बने कपड़े वहां पर मौजूद हैं। राष्ट्राध्यक्ष जब मीटिंग्स में व्यस्त रहेंगे तब उनकी पत्नियां भारत की परंपरा, संस्कृति और धरोहरों को देखते रहेंगे, साथ ही साथ शॉपिंग भी करेंगे। इस वक्त हम एक स्टॉल में हैं और इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार इस स्टॉल की क्या खासियत है और यहाँ पर कहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। जी मैम, आप हमें बताइएगा कि आपके हाथ में एक साड़ी है, क्या कुछ खासियत है इसके बारे में बताइएगा। ये संजय गर्ग जो इन्होंने रॉ मैंगोज के साथ रिवाइव किए हैं चंदेरी महेश्वरी साड़ियाँ और उनको एक कंटेम्प्रेरी वर्जन दिया है ताकि एक मॉडर्न इंडियन और एक ट्रेडिशनल इंडियन दोनों लुक साथ में जाए। और ये मध्य प्रदेश से महेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ हैं। यहाँ पर हमारे पास बनारस से किमखाब और बनारस के भी टेक्सटाइल्स हैं जिन्हें जैकेट्स में डाल के और साड़ियों में डाल के उन्हें एक नया रूप दिया गया है। तो यहाँ पर अब आप बता रहे थे कि जो नया रूप दिया गया है, लोगों के विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनके लिए खास तौर पर तैयारी की गई है। मध्य प्रदेश से लाई गई है। विदेशी मेहमान आएंगे, जब हेड ऑफ स्टेट्स की जब पत्नियां आएंगी तो उन्हें पूरे देश के जो विभिन्न राज्य हैं उनकी जो विशिष्ट कलाकृतियां हैं, विशिष्ट काम है, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। कैप्टन चंदन पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और अब बात